बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट नंबर 13 के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें आज के हमारे टॉपिक्स में शामिल है कि हाउ कैन वी राइट मालिक्यूलर फार्मूला टू मालिक्यूलर नेम, या फिर मालिक्यूलर नेम से हम किस तरह मालिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। इसको हम सीखेंगे। इसके साथ हम समझेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, और आखिर में हम देखेंगे और सीखेंगे कंडेंस फार्मूला किस तरह लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाउ टू राइट मालिक्यूलर फार्मूला, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो मालिक्यूलर नेम है उसके बेसिकली दो सेगमेंट्स होते हैं। वन टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड अदर टेल्स अबाउट द नेम ऑफ फैमिली। एक इसमें से हमें यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताता है, जबकि दूसरा हमें उसकी फैमिली का नेम जो है वो बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ प्रोपेन है, तो प्रोपेन के दो सेगमेंट्स हैं इस नेम के। जो पहला है हमारे पास सेगमेंट वो प्रोप, और जो दूसरा सेगमेंट है वो एन। अब ये प्रोप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बता रहा है, जबकि एन जो है वो नेम ऑफ फैमिली के बारे में हमें बता रहा है। तो इसको हम किस तरह से, ये बेसिकली हमारे पास मालिक्यूलर नेम है, तो इस मालिक्यूलर नेम से हम किस तरह से मालिक्यूलर फार्मूला जनरेट करेंगे वो हम सीखते हैं इस अगली स्लाइड में। स्टूडेंट, यहाँ हम सीखेंगे कि मालिक्यूलर नेम से हम किस तरह मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ टेबल्स हैं। पहले हमें इन दो टेबल्स को अच्छे से समझना है कि ये टेबल हमें क्या बता रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास टेबल है ये प्रीफिक्सेस का है, जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का है। मसलन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे प्रोप। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, वो पेंट। जबकि दूसरा जो हमारे पास टेबल है वो हमें फैमिली के बारे में बता रहा है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये बेसिकली फैमिलीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रेड 9 की बुक है उसमें ये 3 फैमिलीज़ जो हैं वो इनफ हैं। अलॉन्ग विद देयर जनरल फार्मूलाज भी यहाँ लिखे गए हैं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्कीन का और अल्काइन का क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम नेम से, अभी हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि मालिक्यूलर नेम से किस तरह मालिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पहले जो मालिक्यूलर नेम है हमारे पास वो है ब्यूटेन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मालिक्यूलर नेम होगा उसके दो सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट ये बट और दूसरा एन। तो ये जो बट है या ब्यूट है ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बता रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो 4 हैं। और जो एन है वो हमें फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो जिस फैमिली में ये लाई करता है उसका नाम है अल्केन, अल्केन की फैमिली में लाई करता है। तो इसका हम जनरल फार्मूला भी यही लिखेंगे। तो बट से हमें पता चला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं, तो इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं कि N4, और साथ में इसका हमने जनरल फार्मूला भी लिख लिया, विच इज CnH2n+2। अब हमें कार्बन के एटम तो पता चले कि वो 4 हैं, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो उसके लिए यहाँ n की जगह हम 4 पुट कर देंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम यहाँ 4 पुट करते हैं तो हमें पता चला कि ये C4 हैं, लेकिन H जो है वो 10 हो गया। तो यही बेसिकली हमने नेम से मालिक्यूलर फार्मूला जनरेट कर लिया। ब्यूटेन का जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो C4H10 है। इसके साथ अगर हम आगे देखें सेकंड एग्जांपल विच इज़ ईथीन, तो ईथीन से हमें ये भी दो सेगमेंट्स हैं। बेसिकली इस नेम में दो सेगमेंट छुपे हुए हैं, एक है एथ और दूसरा ईन। अब एथ हमें प्रीफिक्सेस के बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो एथ के लिए 2 होते हैं, और जो ईन है वो इसकी फैमिली का नेम बता रहा है कि वो अल्कीन है। तो अल्कीन के लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे CnH2n। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि n हमारे पास 2 है, जबकि इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। अब यहाँ हम n की जगह जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, तो इस तरह हम अपना मालिक्यूलर फार्मूला को जनरेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो मालिक्यूलर फार्मूला आया वो C2H4 आ गया, जो कि ईथीन का मालिक्यूलर फार्मूला है। तो इस तरह कोई भी नेम आ जाए तो आप इजीली इन टेबल्स की मदद से उसका मालिक्यूलर फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि मालिक्यूलर फार्मूला से किस तरह मालिक्यूलर नेम जनरेट करेंगे। पहले हमने ये सीखा कि मालिक्यूलर नेम से मालिक्यूलर फार्मूला, अब हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलना है कि पहले हमारे पास मालिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ आएगा और उसके लिए हम मालिक्यूलर नेम जो है उसके के लिए मालिक्यूलर नेम जनरेट करेंगे।
तो पहले देखें कि यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H4 का। अब इसका क्या नाम है, इसके लिए हम लिख लेंगे पहले कि यहाँ हमें इतनी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि कार्बन एटम जो हैं वो 3 हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं तो उनके लिए हम प्रीफिक्स लिख देंगे प्रॉप, यानी ये हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि इसका जो नेम है, जो प्रीफिक्स है वो प्रॉप है। लेकिन अब इसमें ये किस फैमिली में लाया करता है, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, तो इनके लिए ये तीनों फार्मूलाज के अंदर हमने इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करना है। यानी यहाँ हमने तीनों फार्मूले लिखने हैं बारी बारी और उनके अंदर हमने पुट करने हैं, और जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे तो वो उस फैमिली में ये लाई करेगा। अब जैसे हम पहले लिखते हैं अल्केन का फार्मूला, तो अल्केन का फार्मूला CnH2n+2। अब यहाँ हम 3 पुट कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो ये C3 और H8 आया। दैट मीन ये वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये अल्केन की कैटेगरी में लाए नहीं करता, उसकी फैमिली में लाए नहीं करता। अब हम आगे चलते हैं, अल्कीन में पुट करते हैं, तो अल्कीन में डबल होते हैं, यानी अगर यहाँ C3 होगा तो H6 हो जाएगा, तो इस फैमिली में भी लाए नहीं करता। इसके साथ अगर हम लास्ट की तरफ जाएं जो कि अल्काइन है, उसमें अगर हम पुट करें तो आप उसका जो जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, इसमें अगर हम पुट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4 आ रहा है। दैट मीन कि ये जो है वो अल्काइन में लाई करता है। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल का जो नेम होगा वो होगा प्रोपाइन, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोपाइन। तो इस तरह हमने ये सीखा। इसके साथ एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी, कि किस तरह एक और एग्जांपल से हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूलर नेम से मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह मॉलिक्यूलर नेम जो है वो हम लिखेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है C2H4 है। तो अब यहाँ C2 से हमें इतना पता चल रहा है कि N जो है वो 2 है, तो N अगर 2 हुआ तो इसका नेम एथ होगा। अब कौन सी फैमिली में लाया करता है, इसके लिए हमें ये जनरल फार्मूलाज जो हैं वो लिखने होंगे। तो पहले अल्केन का लिखते हैं। अल्केन में अगर हम पुट करें तो आप देखें C2H6 होता है, तो ये दैट मीन अल्केन में, अल्केन की फैमिली में लाए नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं अल्कीन का। तो अल्कीन में अगर हम N2 पुट करें तो आप देखें कि H हमारे पास 4 हो गया। तो आगे अल्काइन के करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ ही ये मैच कर गया है इससे, तो दैट मीन ये अल्कीन की फैमिली में लाई करता है। तो अब इसका जो नेम होगा वो होगा इथीन। स्टूडेंट, इसमें एक और बात जो जल्दी जो एक ट्रिक है छोटी सी, वो ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम डबल हुए इन कार्बन एटम से, यानी यहाँ C2 और H4, तो ये इसके 2 टाइम हैं, तो आपने डायरेक्ट ही कह देना है कि ये अल्कीन की फैमिली है। इस तरह हम इनको जल्दी रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि हाउ टू राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को किस तरह लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या। तो बेसिकली अ फार्मूला दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का बताता है इन अ मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल में किस तरह एटम्स अरेंज हुए हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके लिए भी हमें यहाँ टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। साइड में ये जो टेबल्स हैं, इसके साथ अगर हम लिखें यहाँ पहली एग्जांपल विच इज़ प्रोपेन की, तो प्रोपेन जो है इसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता है C3H8, क्योंकि ये अल्केन की है, तो अभी हम सीख कर आए हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ। और इसके साथ अगर हम अब प्रोपेन है तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे। इसके लिए ये है कि यहाँ C3 एटम है, तो 3 आपने कार्बन एटम पहले लिख लेने हैं। तो अगर हम 3 कार्बन एटम लिखें, ये देखें कि 1 2 3, ये C3 हो गया, और H8 एटम अरेंज करने हैं। क्योंकि ये अल्केन है तो इन सब में सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अल्केन कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो कार्बन है इसकी टेट्रा वैलेंसी है, टेट्रा मीन 4, कि ये 4 अदर बॉन्ड करता है। तो इस कार्बन को देखें कि एक तो ये इस कार्बन से मिला है, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे। इस जो साइड वाले कार्बन होते हैं इनको कहते हैं टर्मिनल कार्बन एटम्स। तो टर्मिनल कार्बन एटम्स के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आए हैं। ये जो सेंट्रल में कार्बन एटम है, अब इसमें देखें तो इसमें एक इधर शेयर किया हुआ है बॉन्ड, एक ऊपर किया हुआ है, एक नीचे किया हुआ है, और एक इस कार्बन के साथ इसने बॉन्ड मिलाया हुआ है। तो जब ये 2 कार्बन से बॉन्ड मिलाएगा तो इसके साथ हाइड्रोजन बाकी 2 ही आएंगे। अब ये वाला भी टर्मिनल कार्बन एटम है और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे। तो इस तरह हमने सिंपली इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लेना है।
अब हम आगे लिखते हैं प्रोपीन का। तो प्रोपीन जो है ये बेसिकली अल्कीन है, और अल्कीन जो होते हैं इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ग्रेड 9 में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स होगा। तो अब इसका फार्मूला हमने C3H6 लिखा, यानी ये तो हमें अभी अभी हमने सीखा कि प्रोप का मतलब C3, तो ईन है, अल्कीन है, तो यहाँ H जो है वो 2 टाइम्स होते हैं, C3H6 हो जाएगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करें तो पहले आपने 3 कार्बन एटम लिखने हैं। यहाँ देखें हमने 3 कार्बन एटम लिख लिया। अब किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आपने डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन को देखें कि इसके साथ मज़ीद कितनी वैलेंसी है या कितनी कैपेसिटी है कि मज़ीद ये अदर एटम बॉन्ड कर सकता है। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम मज़ीद बॉन्ड करेगा, क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। इस कार्बन के साथ देखें तो इसने 2 इधर किए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ, तो मज़ीद इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम की स्पेस रह गई है। इस कार्बन को देखें, ये टर्मिनल कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन को अरेंज करेगा। तो इस तरह आपने पहले कार्बन एटम लिखने हैं और किसी एक के दरमियान डबल बॉन्ड बनाना है। बाकी आपने देखना है कि कितने एटम इसके साथ हाइड्रोजन के अटैच होंगे और वो लगा देने हैं। तो आप गिन लें, बेशक ये 6 हाइड्रोजन के एटम इसके साथ ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे या अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, मज़ीद अगर हम इसको देखना चाहें तो इसमें हमारे पास है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अभी हम अगेन हमें पता है कि ये अल्केन की कैटेगरी है, तो ये वाला फार्मूला हम लिखकर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो लिख लेंगे, C4H10 होते हैं। इसका अगर हम देखें तो यहाँ देखें कि 4 हमने कार्बन एटम लिख लिए, और जो टर्मिनल कार्बन के साथ हमने जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं दोनों तरफ, और जो सेंट्रल कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यानी अल्केन तो बहुत सिंपल है, इसके साथ हम बहुत ईजीली अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको अगर हम लिखें यहाँ, तो यहाँ देखें कि ये 2 बेसिकली हमने लिख दिए हैं। इसमें अभी देखें कि इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि इधर आप सेंट्रल 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आपकी मर्जी है, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हमने ड्रॉ किया तो इस कार्बन के पास एक ही वैलेंसी बची बाकी, तो इसने एक हाइड्रोजन एटम अरेंज किया हुआ है। इस कार्बन के साथ ये 3 इस तरफ से बॉन्ड हुए हैं और एक इधर, तो इसके साथ कोई वैकेंसी या वैलेंसी जो है वो अवेलेबल नहीं है फॉर फर्दर बॉन्डिंग। तो ये किसी के साथ मज़ीद जो है वो बॉन्डिंग नहीं करेगा। यहाँ इन कार्बन के देखें तो इनके साथ जो है फर्दर हम हाइड्रोजन एटम अरेंज कर लेंगे, और इसी तरह इसको भी आप देख सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और आगे सीखते हैं कि हम किस तरह कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे। तो कंडेंस्ड फार्मूला बेसिकली हमारे पास होता है कि कंडेंस्ड फार्मूला इज़ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी एक बात है कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला की ही कोई किस्म है दैट यूजेस एस्टेब्लिश एब्रीविएशन फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ चेन। यानी एक चेन में कार्बन एटम के साथ फर्दर कितने हाइड्रोजन एटम अरेंज हैं उनको बेसिकली बताना ये कंडेंस्ड फार्मूला है। इसको हम किस तरह से देखेंगे, जैसे कि यहाँ हमारे पास ये है ब्यूटेन C4H10 और इसी का हमने कंडेंस फार्मूला लिखना है। तो आपने सिंपली इसमें ये करना है कि हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अरेंज हैं वो उनका लिख देना है। यानी इस टर्मिनल कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अरेंज हैं, तो इसको हम लिखेंगे CH3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम अरेंज हैं, 2 हैं, तो CH2। इसके साथ कितने हैं, 2 हैं, तो CH2। और इसके साथ कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे CH3। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे CH3, CH2, CH2 और CH3। तो ये बेसिकली इसका कंडेंस्ड फार्मूला है, जो कि हमें हर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अरेंज हैं उनके बारे में हमें बता रहा है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास प्रोपेन है C3H8, और इसमें आप देखें कि इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला होगा CH3, CH2 और CH3 होगा, जिसको यहाँ हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ देखें प्रोपीन है, इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2, और इस कार्बन के साथ 1, इस कार्बन के साथ 3। तो यही हम नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह हमने इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो लिख लिया। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।